1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक अलग अस्तित्व वाला राज्य बना। अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ को बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसमें बैलाडीला की लोहे की खदानें और कई खनिज संपदा, और खनिज संपदा के साथ साथ कई तकलीफ़ें, और उन तकलीफ़ों में एक बड़ा नाम मिला जो नासूर के तौर पर आज भी जाना जाता है, जिसे नक्सलवाद कहा जाता है। नक्सलवाद जब छत्तीसगढ़ को मिला तो बस्तर में खासकर जहां पर माओवादियों ने अपनी जड़ें जमा रखी थी, ऐसे में हमें बहुत कुछ खोना पड़ा। खोना क्या पड़ा? हमें खोना पड़ा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगभग 1024 जवानों को, और 1024 जवानों को खोने के बाद आज 23 साल बीत गए। 23 साल में जवान जो शहीद हुए अलग अलग मुठभेड़ों में, उनके लिए कई उनके परिजनों ने अलग अलग क्षेत्रों में उनके स्मारक बनाए। लेकिन पहली दफ़े ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जहां 1000 से अधिक जवान शहीद हो चुके हैं, उनकी याद में एक विशालकाय स्मारक बनाया गया है। तो उस स्मारक को दिखाता हूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विशालकाय अमर जवान के स्मारक का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, और साथ ही साथ यहाँ पर 1124 जवानों के जो नाम लगे हैं, इन्हें भी सभी के लिए खोल दिया। ये उन जवानों के नाम हैं जिन्होंने बस्तर में लगभग 4 दशक से अपनी जड़ें जमाए माओवाद को ख़त्म करने में अपनी जान गंवाई है। पुलिस विभाग के द्वारा इस तरह के ये कहा जा सकता है कि इस तरह से ये पहली बार ऐसा होगा कि जब उन्होंने अपने मारे गए या शहीद हुए जवानों के याद में इस तरह का स्मारक का निर्माण किया है। अभी मेरी बात बस्तर के एसपी जितेंद्र मीणा जी से हो रही थी, और साथ ही साथ जो बस्तर के आईजी हैं सुंदर राज पी साहब, उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि इस तरह का ये पहला प्रयोग है, ताकि वो अपने शहीद हुए जवानों को और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरह से ये स्मारक का निर्माण करें। और इसमें उन्होंने ही बताया कि 1124 जवानों के नाम हैं। थोड़ा सा करीब से दिखाएं तो कुछ जवानों के नाम, हालांकि 1124 जवानों को एक साथ दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर कोई देखे कि बस्तर में नक्सलवाद से क्या बना, क्या बिगड़ा, लेकिन इतने घर जो है वो बर्बाद हो गए, क्योंकि हर एक जवान किसी न किसी घर से था, और हर जवान का घर, कोई पत्नी विधवा हो गई, कोई बच्चा अनाथ हो गया, और किसी की संतान चली गई। और इन सभी का नाम है, सभी का नाम यहाँ पर अंकित है। सुनहरे रंग के बोर्ड लगाए गए हैं और इसे बनाया गया है। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम पुलिस विभाग के द्वारा इस तरह की पहल यहाँ पर की गई है, और साथ ही साथ एक बहुत ही विशालकाय स्मारक का भी निर्माण किया गया है, जो अपने आप में अनोखा है। इसके साथ ही यहाँ पर एक पार्क का निर्माण किया गया है। बस्तराज जी बता रहे थे कि यहाँ पे समय समय पर कुछ आयोजन जिसमें जवानों को याद किया जाए, ऐसे भी करने की योजना है भविष्य में, और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ नए और भी प्रयोग किए जाने बाकी हैं। अभी 1,80,00,000 रुपए इस वाटिका को बनाने में खर्च किया गया है, और मुझे लगता है कि किसी ज़मीन का इससे अच्छा उपयोग हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कोई भी आम आदमी आकर कभी भी घूम सकता है, और घूमने के बाद जो है वो देख सकता है कि बस्तर की शांति के लिए कितने जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और साथ ही साथ जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिजन भी आकर यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि 1,80,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसके निर्माण की गुणवत्ता में कोई कमी ना छोड़ी गई हो, लेकिन कुछ जगहों पर मुझे क्रैक्स ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और अभी मुझे लगता है कि ये अभी शायद 1 आध महीना हुआ होगा इसे लोकार्पण किए हुए, और अभी से अगर ये क्रैक आ रहा है तो इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता को भी पुलिस के अधिकारियों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जगह जगह से ये क्रैक्स आने लगे हैं, और 1 महीना के अंदर ही। साथ ही साथ एक भवन का निर्माण किया गया है, माटा लोना। इसके बारे में बस्तराजी सुंदरराज पी साहब ने फ़ोन पर बताया कि यहाँ पर अलग अलग आयोजन किए जाएंगे, जिससे कि और अलग अलग तस्वीरें लगाई जाएंगी, जिसमें कोई अगर बाहर से आता है तो आकर देख सके कि यहाँ पर जो जवान शहीद हुए उनकी स्थिति क्या है। 2 लोग आए। क्या नाम भाई आपका? क्या? स्नेह श्रीवास्तव। स्नेह श्रीवास्तव। क्या करते हो स्नेह?
अपन इलेक्ट्रिशियन में आईटी कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। क्या देखने आए थे? ये न्यू बना हुआ है शहीद स्मारक वगैरह, तो उसी में। आओ तुमसे बातचीत कर। आपका क्या नाम है? स्निग्धा श्रीवास्तव। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 10th। 10th में? आप? मैं कॉलेज। अच्छा, आप कॉलेज में हैं, ठीक। प्राइवेट कॉलेज। तो ये बताओ कि क्या देखने आए थे, क्या देखे और क्या समझ में आया देखने के बाद? अभी बस एंट्रीज करें। पहली बार आए हो? हाँ, कहाँ रहते हो? ये अपने इधर ही में। लालबाग। अच्छा, यहीं लालबाग? हाँ। चंद मीटर दूर, लगभग 100 मीटर दूर पर पापा लोग का ट्रांसफर हुआ है तो दुर्ग में रहते हैं अभी। तो आप कहाँ दुर्ग में रहते हो? हाँ, आना जाना होते रहता है, तो अच्छा, अभी आए हैं। तो इसके बारे में सुने थे? हाँ, सुने 26 थे? जनवरी में अभी आए थे। हाँ। तो उद्घाटन अगर इसका करे और उसका अच्छा। जगदलपुर अगर वाले का। हाँ हाँ हाँ। तो फिर तो क्या बताया गया इसके बारे में? ये अपने नक्सली उसमें हाँ हाँ। शहीद जवान अगर हुए थे उनके स्मृति में ऐसे पूरा बनाया गया। कैसा लग रहा है देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। जगदलपुर में भी अब सब जानेंगे उनको और ज़्यादा जानकारी अगर मिलेगी। बनना चाहिए था। हाँ, बनना चाहिए था। जो शहीद जवान है उनको सही श्रद्धांजलि है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा खराब भी हो रहा है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्या हाँ, बोलते हो? मेंटेनेंस करना चाहिए रेगुलर। बना के भी ऐसे छोड़ दिए वो नहीं है। गार्ड भी हालांकि गार्ड हैं, नहीं हाँ। सुरक्षा बल जो सैनिक हैं वो तैनात हैं ताकि कोई आकर छेड़छाड़ ना करे। लेकिन ठीक है। लेकिन हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, यूथ हो, छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ 1124 जवानों के नेम प्लेट लगा गए हैं, मतलब 1124 जवान शहीद हो गए हैं। क्या सोचते हो नक्सलवाद को लेकर? नक्सलवाद, शिक्षा का अभाव और कॉलेज में हो? हाँ, कॉलेज तब तो अच्छा खासा सोच डेवलप हो गया होगा। हाँ, शिक्षा का अभाव, राजनीति उसमें जो घोटाले हैं वो सब सही तरीके से ये जांच घोटाला है क्या? अभी 26 जनवरी को बना और टूट कर गिरने लगा। ये नहीं, मतलब अभी जिस तो कारण महीना और नहीं बीता ऐसे इसको बने हुए। काम वाम होते हैं थोड़े और सतर्कता अगर से करना चाहिए। सतर्क मतलब किसको? जो नक्सली उसमें ऐसे अटैक होते हैं उसमें जवानों अपने जवान अगर जाते हैं उन लोग को थोड़ी और अच्छे से इन्फॉर्मेशन अगर देने लायक। नहीं, वो तो पूरे ताकत लगा के ही चलते हैं, वो कभी कोई कोताही नहीं बरतते। लेकिन युद्ध है ना, बस्तर में युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं तो चूक हो ही जाती है। बुरा लगता है फिर एकदम। हाँ, बुरा तो लगेगा। हमारे साथी, हमारे जवान शहीद होते हैं। कैसे, क्या सोचते हो कि कैसे खत्म हो सकता है नक्सलवाद? कभी सोचते हो इसके बारे में? हाँ, क्या सोचते हो? नक्सलवाद तो कुछ भी देखा जाए सब इंसानी है सब उसमें, पर आधे लोग का सोचने का तरीका बहुत अलग है। जो ऐसे नीचे गांव अगर वाले एरिया हैं उनको भी अगर ऐसे सही शिक्षा प्राप्त की जाए, सही सब चीज़ सही दिया जाए, तब वो भी सब चीज़ छोड़ेंगे। अच्छा, कभी सुने हो नक्सलवाद में अर्बन नक्सली? अर्बन, हाँ, शहरी नेटवर्क जो होता है, पता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी संगठन के लिए काम करते हैं अंदर से जो हाँ, तो जुड़े हुए मतलब जो बोल रहे हो कि गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी उसको ऑपरेट करते हैं। पढ़े लिखे लोग पंचायत में उसमें और होते रहता है। पंचायत नहीं, और शहरी स्तर पे मुंबई और दिल्ली और बाहर से भी पता है लोग का भी रहता है। अच्छा, पैदा कहाँ है? बस्तर में हुए? हाँ, जगदलपुर की है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21 मई। अच्छा, नहीं, सन 2001। अच्छा, 2001। छत्तीसगढ़ बनने के ठीक एक साल बाद। ठीक है, मतलब तुम्हारे पैदा होने से ठीक एक साल पहले छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज तक 1124 जवान शहीद हो चुके हैं। बहुत बड़ा और बहुत बुरा लगने वाला है ना? ठीक है, अपने साथियों को बताना कि हमारे बस्तर की शांति के लिए इतने जवानों ने आहुति दी है, जिनकी याद में स्मारक को बनाया गया है। पुलिस विभाग के द्वारा एक काम किया गया है उन शहीद जवानों के लिए। आप आकर उनके नामों को पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बस्तर की आने वाली पीढ़ी और यूथ वो आकर देखे कि बस्तर की शांति के लिए किस तरह से जो जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके नाम यहाँ पे चस्पा किए गए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि 1,80,00,000 रुपए से बनाया हुआ ये स्मारक झीरम घाटी के स्मारक की तरह इसका भी हश्र ना हो। उम्मीद करूँगा, चूँकि पुलिस विभाग के द्वारा इसे बनवाया गया है, टेंडर करवाया गया है और पुलिस विभाग की निगरानी में बनाया गया है और उनके ही शहीद जवानों के लिए बनाया गया है, तो इसके साथ कांग्रेस के झीरम घटना की स्मारक की तरह व्यवहार ना किया गया हो। अगर आपको लगे कि 1124 जवानों की आहुति एक बड़ा आंकड़ा है और इन आंकड़ों को और इन शहीद जवानों के नाम को देखने के लिए यहाँ आना चाहिए और इससे संबंधित ये जानकारी ठीक लगी, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जब भी आप बस्तर आएँ
तो बस्तर में जैसे ही आप लाल बाग में पहुँचेंगे तो उसके ठीक बाएं तरफ आपको यह अमर वाटिका नज़र आएगा, जहां आप आकर उन सभी शहादत दिए हुए जवानों के नाम को पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और साथ ही साथ इस अमर जवान के इस स्मारक में आकर उन जवानों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।